हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल की। तो कल हम लोग ने मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करे। तो आज मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी का हमारा कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक दो क्वेश्चंस मैंने लिए न्यूमेरिकल के लिए है। ये क्वेश्चन में होमोजीनियस ऑफ डिग्री निकालना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल ये क्वेश्चन, हम लोग इसको सबसे पहले करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, ये देखिए, ये आपको गिवन है, आपको होमोजीनियस ऑफ डिग्री निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सपोज आप देखिए Q इज इक्वल टू ये लिया गया है, तो हम लोग सपोज ऐसा मान सकते हैं, या फिर आप लेट लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखिए, ये है कैपिटल, ये है लेबर। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कैपिटल इज इक्वल टू लैम्डा के और लेबर इज इक्वल टू लैम्डा एल। ठीक है, ये हम लोग सपोज करें। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे Q इज इक्वल टू ए, ये आपका ब्रैकेट है, और बीटा, इस पे हम लोग क्या करेंगे, लेमडा को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा के। ठीक है, यहाँ पे माइनस ए होगा, माइनस ए। ठीक है, प्लस यहाँ पे हम लोग लेमडा और माइनस ए एल माइनस ए, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देखिए कुछ आप कॉमन ले सकते। देखिए लैम्डा माइनस ए, लैम्डा माइनस ए दोनों में, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, इसको हम लोग बाहर कर देते हैं, बाहर कर दिए। अब हम लोग के पास बचा बीटा के माइनस ए, ठीक है, प्लस का साइन अल्फा एल माइनस ए, और कुछ हमारा ये बचा है। अब आप देखें यहाँ पे a, ठीक है, और लैम्डा 1 माइनस ए, ये जो साइन है, जो पावर है, ये इस पे भी लगेगा और ये सब पे भी लगेगा, क्योंकि ये देखिए, ये हम लोग क्या है, लैम्डा माइनस ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए हम लिखेंगे। अब लिखेंगे बीटा के माइनस ए प्लस अल्फा एल माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये माइनस ए ये कट गया, तो हमारा ये देखिए यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ पे माइनस था, देखिए यहाँ पे माइनस था, मैंने भूल गई थी, यहाँ पे माइनस, ये कट गया। तो क्या बचा हमारे पास, ए लैम्डा का वैल्यू कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, और बीटा के माइनस ए प्लस अल्फा एल माइनस ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू 1 आया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, लैम्डा का पावर है 1, यही आपका डिग्री होगा। तो डिग्री क्या आ गया, हमारा 1 आ गया, तो आंसर क्या हो गया हमारा 1। ठीक है, आंसर विल बी बी 1। तो ये जो लैम्डा का वैल्यू है, यही डिग्री है, यही आपका क्या है, डिग्री है। तो लैम्डा का जो भी पावर होगा वही डिग्री होगा। तो लैम्डा का पावर हमारा कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, तो 1 हमारा डिग्री है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी 1। ठीक है, तो ये आपका होमोजीनियस ऑफ डिग्री वाला क्वेश्चन था। और अगर आपने एमए में, बीए में पढ़ा होगा, तो ये वाला इकोनोमेट्रिक्स में, सॉरी वो जो बुक है इकोनोमेट्रिक्स वाले बुक, एक मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बुक मैंने सॉल्व किया था अपने बीए वाले एग्जाम में, मेहता मदनानी वाली। ठीक है, उस बुक में मैंने इस टाइप के हम लोग के सिलेबस में था, होमोजीनियस ऑफ डिग्री वाला। बीए में हम लोग ने ये चीज़ पढ़ा होगा, आप लोग के भी सिलेबस में होगा। ठीक है, तो ये उसी से क्वेश्चन था आपका, ये आपका यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का सवाल है। ठीक है, तो इससे ये चीज़ समझ में आता है कि बीए वाला जो भी पोर्शन है, उसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका नेट के एग्जाम में आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, B1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर कोवेव मॉडल से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सप्लाई का फंक्शन गिवन है, डिमांड का फंक्शन गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्यू देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है,
Q0 is initial condition for this model stability of market require the condition। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सप्लाई और डिमांड का फंक्शन गिवन है, आपको इनवर्स सप्लाई फंक्शन, इनवर्स डिमांड फंक्शन ये आपको निकालना होगा। देखिए यहाँ पे सप्लाई गिवन है, क्या है आपका QT इज इक्वल टू, ब्लैक से लिखते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। देखिए यहाँ तो ऑप्शन है आपका, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, QT इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा PT माइनस 1, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, QT माइनस अल्फा इक्वल टू बीटा PT माइनस 1, ठीक है। तो PT माइनस 1 QT माइनस अल्फा, ये जो B है मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा बीटा, यहाँ पर फिर डिवाइड में होगा, मतलब कि इनवर्स, ये हमारा क्या निकला, इनवर्स सप्लाई फंक्शन, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या है 1/b, ये आपका क्या बीटा, ठीक है, ये इनवर्स सप्लाई फंक्शन है। और अगर हम लोग डिमांड फंक्शन देखते तो ये वाला आपका डिमांड फंक्शन आएगा। तो देखिए सप्लाई फंक्शन क्या होता है, स्लोप, यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्लोप ऑफ सप्लाई फंक्शन, स्लोप ऑफ सप्लाई फंक्शन क्या होता है आपका, ग्रेटर होता है, सप्लाई, स्लोप ऑफ सप्लाई फंक्शन क्या होता है, ग्रेटर होता है, बड़ा होता है स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन से, स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन से बड़ा होता है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ डिमांड सप्लाई फंक्शन क्या है, बड़ा है स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन से। इसका मतलब कि ये आपका 1/b, ये आपका क्या है, सप्लाई का फंक्शन है, जो कि हम लोग ने यहाँ पे इस इक्वेशन को लेके सॉल्व किया था, इस इक्वेशन को लेके हम लोग ने सप्लाई फंक्शन निकाला। ये क्या है आपका, बड़ा है स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन से, ठीक है। अगर हम लोग लॉ ऑफ डिमांड भी देखते हैं तो हम लोग ने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई में, लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग ने पढ़ा है हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। जहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें लॉ ऑफ सप्लाई की, तो यहाँ पे क्या होता है, हायर द सप्लाई हायर द प्राइस, लोअर द सप्लाई लोअर द प्राइस, यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और सप्लाई के बीच में। तो आप देख सकते हैं जो डिमांड का स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा और जो सप्लाई का स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, सप्लाई फंक्शन बड़ा होगा, सप्लाई फंक्शन पॉजिटिव है, डिमांड फंक्शन नेगेटिव। तो आप यहाँ पे देखिए स्लोप ऑफ इनवर्स सप्लाई फंक्शन, मैंने यहाँ पे भूल गई, इनवर्स सप्लाई फंक्शन क्या है, ग्रेटर है स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन से, ठीक है। तो आंसर आपको क्या होगा, ये जो डिमांड सप्लाई फंक्शन 1/b है, ठीक है, ये हम लोग निकाला, ये बड़ा है किससे, इसका साइन कहाँ के, इससे, कुछ ऐसे वाले साइन से। अब हम लोग आंसर देखते हैं, देखिए 1/b ये है ग्रेटर, 1/b देखिए 1/b यहाँ पे ये बड़ा है इससे, तो आंसर विल बी बी। आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये मैंने कुछ टफेस्ट क्वेश्चन लिए यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के, क्योंकि अभी तक हम लोग माइक्रो मैक्रो के बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन कर रहे थे, तो अभी हम लोग कुछ अलग क्वेश्चंस हम लोग ने लिए हैं, ठीक है, जो कि आपकी एग्जाम के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। और अब हम मिलेंगे कल एक वीडियो के साथ। और अगर आप मॉर्निंग में मैं MCQs क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उसे भी देखा करिए, आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे।